फसादी मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। जिसने भी कानून हाथ में लिया सख्ती से निपटेंगे। मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस और FC की तनख्वाहें आइंदा बजट में पंजाब के मुसावी करने का ऐलान। बार इंशाल्लाह हम तैयारी करके जाएंगे और अब जो हमने गलतियां की वो आप नहीं देखेंगे। और ये जो आपकी स्ट्रगल है ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जिहाद है। अल्लाह किसी को ये इजाजत ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूं। पहले सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग लेंगे, फिर मार्च का ऐलान करूंगा। अदालत उस्मा से एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। सियासी मार्च को इस्लामी टच देने की कोशिश। पहले मार्च में हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी। इमरान खान का फिर एतराफ़। फौज पर तनकीद से बाज ना आए। कहा न्यूट्रल कुछ नहीं होता। अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान पर 30 साल फौज, 30 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है। PTI की सुप्रीम कोर्ट को एहतजाजी सियासत में मुलविस करने की कोशिश। एहतजाज की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक और पंजाब हुकूमत को लॉन्ग मार्च की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। गिरफ्तारियां न की जाएं, रुकावटें लगाने से मना किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा असद उमर ने कहा पहले मार्च में अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। PTI ममनुआ फंडिंग केस मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। तासुर दिया जा रहा है, मामला जानबूझकर लटकाया जा रहा है। कल तक बताएं दलाल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वकील से इस्तफसार। तहरीक इंसाफ के वकील की मजीद इल्तवा की कोशिश नाकाम। PTI के माली मुशीर की ताखीर से आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सख्त बरहम। अहम तरीन केस की समाअत कल फिर होगी। इलेक्शन कब कराने हैं, इसका फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन हमेशा तैयार, जब कहा जाएगा इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन कमीशन को किसी का कोई डर नहीं, बिला खौफ फैसले करेंगे। फैसलों से कोई नाराज होता है तो कोई परवाह नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान बाबर हसन भरवाना और इकराम उल्लाह खान ने हल्फ उठा लिया। तुर्क शहरियों को एयरपोर्ट पर वीजा देने की सहूलत देंगे। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान आए, बिजली के शोबे में सरमायाकारी करें। वज़ीर आज़म का तुर्क ताजिरों से खिताब। तुर्क कंपनियों के साथ पाकिस्तान में नारवा सलूक पर माजरत ख्वाह हूँ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब। वजीर आजम से तुर्क वजीर खारिजा की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर बात। बिलावल भुट्टो समेत दीगर वज़रा भी मुलाकात में शरीक। शहबाज शरीफ आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इमरान खान जेल में 6 दिन भी नहीं गुजार सकते। पंजाब हुकूमत का PTI के करप्शन स्कैंडल्स जल्द सामने लाने का ऐलान। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने वालों से कोई नरमी नहीं होगी। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया गया। चौधरी परवेज इलाही से वकला रहनुमाओं के वफ्द और PTI अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान किया जाए। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं। जनूबी पंजाब के बेशतर रहनुमाओं ने दोबारा लॉन्ग मार्च की मुखालफत कर दी। लॉन्ग मार्च मुलतवी करना ही बेहतर है, शुरका का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज़ सामने ले आया। वाइस चेयरमैन PTI का कहना है बैकडोर मुज़ाकरात की बात दुरुस्त नहीं। लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का केस। PTI रहनुमा मुमकिना गिरफ्तारी से बच गए।
शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, शहरयार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, गुलाम सरवर खान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड 13 जून को तलब कर लिया। आज़ादी मार्च के शुरका पर तशद्दुद करने का केस, वकला की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वो कैसे आगे बढ़ सकता है? बार बार पॉलिसी बदलने से मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क के साथ बहुत तजुर्बात किए गए, कभी सदारती कभी पार्लिमानी निजाम लाया गया। सियासी इस्तेहकाम से दुनिया के कई ममालिक ने तरक्की की मनाजिल तय की। किसी कानून में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। गुज़श्ता हुकूमत के इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। तारकीन वतन के वोट का तरीकाकार इदारों ने तय करना है, अदालत ने नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के तरीकाकार में तब्दीली के खिलाफ केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई मुनहरिफ खातून रुकन पंजाब असम्बली आयशा नवाज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली पर अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी का रवैया ठीक नहीं था, सेक्रेटरी जिम्मेदारी पूरी करता तो ये हालात ना होते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। असेंबली में लोटे कैसे पहुंचे? क्या फ्लोर पर पेश आने वाले वाकयात की वीडियो चलवाएं? क्या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर असेंबली में पुलिस तलब कर सकता है? लाहौर हाई कोर्ट का वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ दरख्वास्तों में इस्तफसार। सख्त हुकूमती फैसलों का नतीजा, डॉलर सस्ता होने लगा। इंटरबैंक में 59 पैसे कमी, 197 रुपए 87 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 70 पैसे गिर गया, 197 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड होने लगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 6 जून को तलब कर लिया। 10 जून को कौमी असम्बली इजलास में माली साल 2022-23 का सालाना बजट पेश किया जाएगा। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बरकरार। अवाम को मजीद महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। LPG की कीमत में 13 रुपए 9 पैसे फी किलो कमी, नई कीमत 218 रुपए 76 पैसे की हो गई। लोड शेडिंग, हर घंटे बाद लाइट, न दिन को सुकून है न रात को आराम है। लोड शेडिंग से बहुत तंग आ चुके हैं। सारे दिन बिजली नहीं है, सारी रात बिजली नहीं है, सारी रात बच्चों के साथ खेलते हैं, वो नहीं सोते। हमें रिलीज मिलनी चाहिए, क्या बिजली हो, घर में पानी का सिस्टम भी जारी हो। उस लोड शेडिंग की वजह से गैस भी चली जाती है और पानी भी चला जाता है। बिजली की आनियाँ जानियाँ, शहरियों की परेशानियाँ। बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट हो गया। मामूलात जिंदगी दरहम भरम। शहरों में 10, मज़ाफ़ात में 12 घंटे तक बिजली गायब। लोड शेडिंग के भौचाल पर शहरियों का सवाल। सिंध में पानी का संगीन बहरान, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान। मीरपुर, साकरो और गिरदोनवाब में पानी की शदीद किल्लत। अहले इलाका का एहतजाज। महकमा आबपाशी बासर हुकूमती शख्सियात को ज़राअत और फिशरी फार्मिंग के लिए पानी फराहम कर रहा है, मुजाहिरीन का इल्जाम। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल जारी। शहजाद शौकत एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात। गवर्नर बलीगुर रहमान ने तैनाती की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब काबीना में तौसी के लिए लीगी क़यादत और इत्तेहादियों की मुशावरत। दूसरे मरहले में 25 से 30 वज़रा हल्फ उठाएंगे। PP के 3 से 5 अरकान भी काबीना का हिस्सा होंगे। 2 आज़ाद अरकान असम्बली को वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब का दौर खत्म। तौसी शुदा मुद्दत मुलाजमत का कल आखिरी रोज। जावेद इकबाल 4 साल 7 माह ओहदे पर फाइज रहे। PTI के दौरे इक़्तिदार में 10 अक्टूबर 2021 को मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई।
2 नवंबर को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जावेद इकबाल के ओहदे में 2 जून 2022 तक तौसी की गई। नए चेयरमैन की तैनाती तक डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह को आर्जी चार्ज दिया जाएगा।